नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन के महीने शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो में जानेंगे सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार का प्रथम सोमवार कौन से दिन है, सावन में क्या नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ क्या सावन के महीने प्रत्येक मनुष्य के घर में आते हैं। शिव जी की पूजा कैसे करना चाहिए। भगवान शंकर जी को क्या चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने के नियम, तोड़ने के नियम, किस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। और दोस्तों, यहां तक कि अगर आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं सावन के महीने में तो कौन सी फल की प्राप्ति होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर जी के कहे गए, इसके नाम जपने से कौन सा पुण्य की प्राप्ति होता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को जरा से भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, श्रावण मास में प्रत्येक शिव भक्त के मन में यही प्रश्न उठता है कि सावन के महीने में क्या करे, क्या नहीं करना चाहिए। हर शिव भक्त के मन में यह विचार आता है। दोस्तों, सावन मास के प्रत्येक सोमवार हर किसी के लिए बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो कि शिव भक्त है उनके लिए बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों सोमवार का दिन भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए खास होता है। और सोमवार के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिस उपायों को अपना करके आप भोलेनाथ की शीघ्र कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सोमवार के दिन भगवान शंकर जी प्रत्येक मनुष्य के घर में आते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ कैलाश को त्याग करके भूलोक पर निवास करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों समस्त देवी देवता भी अपने लोक का त्याग करके इस पृथ्वी लोक पर तीर्थ किनारे, अर्थात दोस्तों जो तीर्थ कहे गए उनके किनारे रह करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष की जो सावन सोमवार है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वर्ष की जो सावन सोमवार है दोस्तों 8 सोमवार पड़ेंगे। तो पंचांग के अनुसार इस साल का सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर के 31 अगस्त तक रहेगा। और इस साल सावन में 59 दिनों का योग बन रहा है। और पंचांग के अनुसार 19 साल के बाद ऐसा योग बनता है जब सावन पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है, जिसमें 8 सोमवार का व्रत रखा जाएंगे। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। तो दोस्तों, सावन के महीने में हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट लिखे कि सावन के महीने में जो भी भक्ता दान पुण्य पाठ एवं जो भी सत्कर्म करते हैं उसके 100 गुना ज्यादा अत्यधिक उन्हें फल प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या करें, क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी आइए जानते हैं। इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगा। तो दोस्तों, शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि सावन के महीने में भूल करके ये कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि सावन के महीने पर शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप भी सावन सोमवार व्रत रखे हैं, भगवान शंकर जी की आराधना करते उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पूरे सावन भर शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शरीर पर तेल लगाते हैं भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर स्वयं भभूति धारण करते हैं। आप चाहें तो भस्म लगा सकते हैं, लेकिन तेल नहीं लगाना चाहिए। और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। और पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सभी देवी देवताओं को हम जो है हल्दी अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परम जो है दोस्तों कहा जाए तो ये रुद्र हैं। और सावन के महीने में दूध का सेवन भी अच्छा नहीं माना जाता। दूध का सेवन भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए सावन के महीने में दूध अच्छा होता है, न कि सेवन करने के लिए। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। अगर सावन के महीने में दिन के समय सोते हैं तो इसे घोर पातक कहे गए, अर्थात दोस्तों घोर पाप कहे गए हैं, पातक के समान पाप कहे गए हैं। सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन को अशुद्ध माना जाता है सभी फलों में। और भगवान शिव को केतकी का फूल कदापि मत चढ़ाना। केतकी का फूल भगवान शंकर जी के लिए श्रापित है। और शिव जी की पूजा में हल्दी से आपको बचना है, लाल पुष्प चढ़ाने से बचना है। और सावन के पूरे महीने भर आपको अपने बाल दाढ़ी नहीं बनवाना है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों के प्रश्न होते हैं क्या भोलेनाथ सावन के महीने में सबके घर में आते हैं। तो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बताना चाहूंगा, जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है वहां भोलेनाथ अंश रूप में जरूर आते हैं, शक्ति स्वरूप बनकर के जरूर आते हैं। इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है अगर आप अपने घर में शंकर जी की आराधना करने के लिए आप मंदिर बनवा करके रखे हैं, शिवलिंग स्थापित करके रखें, तो आप अपने घर के वातावरण को पूर्ण रूप से पवित्र जरूर रखें। क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्रत्येक मनुष्य के घर में आंशिक रूप में जरूर आती हैं। जहां पे शिवलिंग स्थापित हैं उस घर में जरूर आती है। इसलिए दोस्तों आपको अपने घर में कलह कलेश करने से बचना चाहिए। और जिस घर के साफ सफाई ज्यादा अच्छा रहते हैं, जिस घर में लोग पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, जिस घर में कहा जाए तो भगवान भोलेनाथ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होता है, भाव समर्पण होता है, खूब
पूजा पाठ करते हैं, ऐसे घर में भगवान भोलेनाथ आंशिक रूप में ही रुक जाते हैं और ऐसे घर की फिर खूब तरक्की होता है। इसलिए दोस्तों आप जरूर कोशिश करें, आपके घर में शिवलिंग है तो ज्यादा से ज्यादा पूजा करना, घर में कला कलेश से बचे रहना। क्या सावन में शिव पुराण पढ़ना चाहिए और शिव पुराण पढ़ने से क्या लाभ होता है? दोस्तों जरूर शिव पुराण पढ़ना चाहिए। माना जाता है कि जो भी इस समय शिव पुराण का पाठ करता है, सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करता है, पाठ करवाता है और पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण को पढ़ता है, सुनता है, तो भगवान शिव उनके जरूर कल्याण करता है। इसके पाठ पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामना की पूर्ति होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में जो भी बाधा आ रही हो सारे बाधा दूर हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शिव पुराण के एक श्लोक को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पूरे सावन भर जब भी आपको टाइम मिले, कम से कम ज्यादा नहीं तो आप जो दोस्तों 5 श्लोक का पाठ जरूर करें, लेकिन पाठ जरूर करें। अब शिव जी की पूजा कैसे करें आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, इसके बाद फिर हमें किस प्रकार से कौन कौन सी चीजों को बारी बारी से चढ़ाना चाहिए इस जानते हैं। तो शिवलिंग पर तांबे, चांदी या फिर सोने के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, प्रथम नियम है। जल चढ़ाते समय शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साधारण सी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और जल के साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, शहद भी चढ़ाना चाहिए। इस तरह अभिषेक करने के लिए अभिषेक जब भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर ये सब चढ़ा लें तो फिर आप जो 1 लोटे जल फिर डालें, फिर बाद में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है? तो ऐसा माना जाता है भगवान भोलेनाथ को विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से प्रसन्न किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, ये भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। जितने भी संसार में जहरीले चीज कहे गए हैं भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ते हैं। इसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया था और दोस्तों आपने जरूर सुना होगा लोहे लोहे को काटता है, उसी प्रकार दोस्तों विषैले चीज विषैले चीजों को काटता है। भगवान भोलेनाथ को विषैले चीज चढ़ाने से वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं धतूरे चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है। भगवान शिव जी को धतूरा की मुख्य रूप से जरूर हमें चढ़ाना चाहिए। धतूरे को राहु का कारक माना गया, इसलिए भगवान शिव जी को धतूरा चढ़ाने से राहु संबंधी दोष जैसे कि काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, इन सब का शमन होता है। यदि शनिवार को भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाए तो इससे और भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। सावन के महीने में काले धतूरे के पुष्प और फल अगर आप जो है सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो शनि की पीड़ा जो है इससे तत्काल राहत मिलती है। शनि, राहु एवं केतु सभी की पीड़ा से ये चढ़ाने से तत्काल राहत मिलती है। दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश जी को विशेष रूप से हम सब दुर्वा चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को भी दुर्वा चढ़ाई जाती है। जो भी भक्त सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करते हैं तो उनके सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होते हैं, सभी भय दूर होते हैं। समी के पत्ते, आमतौर पर समी के पत्ते शनिदेव को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी समी के पत्ते चढ़ाते हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और इसके बाद बेल पत्र के साथ समी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। समी के पत्ते चढ़ाने से शनि संबंधी समस्त बाधा दूर होती हैं, जैसे शनि की सरसाती, अढ़ैया, पौनी दशा, कैसे भी दशा चरे सारे दशा दूर हो जाते हैं। आंकड़े के पत्ते, दोस्तों शिव जी की पूजा में आंकड़े के फूल का विशेष महत्व होता है, खास करके जो सफेद कलर की आंकड़े होते हैं जिसे हम अकवा के नाम से जानते हैं, इसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों इसके फूल की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो इस पौधे के पत्ते भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इसे अगर आप चढ़ाते हैं तो जीवन में आ रही सभी दिक्कतें दूर होती हैं। आंकड़े के पत्ते चढ़ाने से कष्ट मिलती हैं। आंकड़े के पुष्प चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों आप में से अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं कि सरसों के तेल शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या लाभ होता है। दोस्तों सरसों के तेल से अगर आप भगवान शंकर जी की शिवलिंग को अभिषेक करते हैं तो निम्न प्रकार के आपको फायदा मिलते हैं। दोस्तों अगर आप जो सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो ग्रह बाधा नाश होता है। भगवान शिव की सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। दोस्तों आप चाहे तो अभिषेक कर सकते हैं। अगर सरसों के तेल का अभिषेक किया जाए तो ग्रह बाधा दूर होती है। इस दौरान भगवान शिव जी की जो प्रलयंकारी स्वरूप है, जिसे नटराज स्वरूप बोल सकते हैं, इसका मानसिक रूप में ध्यान करें। शिवलिंग पर सरसों के तेल की पतली धारा बनाते हुए अभिषेक करें तो जैसे शत्रु बाधा है, ग्रह दोष हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं कि बेलपत्र किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाने के नियम, बेलपत्र किस दिन तोड़ना चाहिए। दोस्तों अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो जरूर लिख देना। जो भी भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखेंगे, हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनके शीघ्र मनोकामना पूर्ण करे। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के ये होते हैं फायदे। अगर भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो दरिद्रता दूर होती है,
धन्य धान्य में वृद्धि होती है। जो महिलाएं भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र चढ़ाती उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो बेलपत्र पर चंदन से, सफेद चंदन से राम या फिर ओम नमः शिवाय लिख करके जरूर चढ़ाएं, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगा। भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से शिव की कृपा बनी रहती, सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की कुछ नियम भी जिसे विशेष रूप से आपको जरूर पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर आप भगवान शिव जी को 3 मुखी वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें उसमें कोई दाग या फिर धब्बा नहीं होना चाहिए। मुरझाए हुए बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र को पहले साफ पानी से धो ले, फिर उसे चिकने हिस्से को शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। बहुत से लोग खुरदुरे हिस्से की तरफ भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो भी देख सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र जो है चिकने हिस्से को शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, चिकने हिस्से को शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। जो खुरदुरे हिस्से थे वो ऊपरी होना चाहिए। बेलपत्र बासी या फिर जूठा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को कम से कम एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। वैसे बेलपत्र 11, 21 या फिर 5 चढ़ाने का नियम होते हैं। अब दोस्तों कई जगहों पर बेलपत्र नहीं मिल पाते तो वहां पे बेलपत्र के बुरादे भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेलपत्र मिलते तो हमने जो नियम बताए नियम का पालन जरूर करें। जितने ज्यादा आप सावन में नियम का पालन करेंगे उतना ही अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगा। अगर बेलपत्र तोड़ने के नियम, अगर आप जो बेलपत्र तोड़ने जा रहे हैं तो भगवान शिव जी के स्मरण जरूर करें। बेलपत्र तोड़ने से पहले बेल वृक्ष को प्रणाम करें। बेल वृक्ष को प्रणाम करने के बाद दोस्तों आपको बेलपत्र भगवान शंकर जी के ध्यान करने के बाद ही तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र को पूरी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए, इसे दोष माना जाता है। क्योंकि दोस्तों पूरे सावन के महीने में बेल वृक्ष पर भगवान शंकर का वास होता है। बेल वृक्ष माता पार्वती के स्वरूप है। अगर बेलपत्र के टहनी को तोड़ते तो माता पार्वती को काफी दर्द पहुंचता है। बेलपत्र चतुर्थी, नवमी, शिवरात्रि, अमावस्या और ये सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके पीछे कारण है। बेलपत्र अगर चतुर्थी तिथि को तोड़ते हैं तो इस दिन भगवान भोलेनाथ इस पर निवास करते हैं। नवमी तिथि के दिन इस पर निवास करते हैं। शिवरात्रि के दिन निवास करते हैं। अमावस्या के दिन अगर आप इसे तोड़ते हैं तो इसे भगवान भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। और सोमवार के दिन तोड़ते हैं तो बेल वृक्ष के संपूर्ण हिस्से पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण होता है। माता पार्वती जी का इसमें वास होता है। इसलिए सोमवार के दिन कदापि बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार रुद्राक्ष के जो वृक्ष है भगवान भोलेनाथ जी के आंसू से उत्पन्न हुए, इसी प्रकार जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए। इसलिए दोस्तों बेल वृक्ष के जड़ में ब्रह्म का वास होता है, मध्य भाग में भगवान विष्णु का और संपूर्ण हिस्से में भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। और इस वर्ष के जो सावन का महीने अत्यधिक मास हुए दोस्तों, अत्यधिक मास से भगवान सत्यनारायण को समर्पित है। अत्यधिक जो मास के देवता कहे गए अत्यधिक मास के अर्थात दोस्तों अत्यधिक जो दिन है उसमें अत्यधिक मास आ जाते हैं। देखना कभी कभी बरसात के महीने डबल हो जाते हैं, कभी कभी दोस्तों कुमार के महीने डबल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इस वर्ष सावन के महीने डबल हैं अर्थात दोस्तों अत्यधिक हैं। तो अत्यधिक मास के देवता भगवान विष्णु जी कहे गए हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं इसको पीने से क्या फायदा मिलते हैं। दोस्तों शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस पानी को पीने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस पानी को घर में छिड़कने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करते हैं। यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से व्यक्ति का मन शांत रहता है, तनाव दूर होता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं होता, भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद बन जाते हैं। इस प्रकार के जल का छिड़काव अगर आप अपने पूरे घर में करते हैं तो आपके घर के वातावरण शुद्ध बन जाते हैं। घर में गृह कलेश हैं, गृह कलेश समाप्त हो जाते हैं। वास्तु दोष हैं, वास्तु दोष लगे वो भी दूर हो जाते हैं। नाना प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र खाने के नियम अर्थात दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा जो बेलपत्र अगर आप इसे खाते हैं तो क्या फायदा मिलते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, शिव पुराण में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं कि बेलपत्र खाने से निम्न प्रकार के आपको फायदा मिलते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं दोस्तों सर्वप्रथम तो कैसा भी आपको भयानक बीमारी जैसे कि शुगर की बीमारी नियमित रूप से 2 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाइए। बेलपत्र 3 की संख्या से ही शुरू करना चाहिए। सुबह शाम आप जो दोस्तों करके 3 बेलपत्र जरूर खाएं। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं, ये कोई साधारण बेलपत्र नहीं, भगवान शंकर जी के प्रसाद रहते हैं। तो दोस्तों इससे आपको कई प्रकार की जो बीमारी
है, असाध्य बीमारी है, असाध्य बीमारी भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर 6 महीने तक नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो कई प्रकार के सिद्धियों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसे शिव मंदिर में रह करके ही खाना होता है। दोस्तों कई प्रकार के आपको सिद्धि की प्राप्ति होगा। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को अगर आप इसे अपने पुस्तक पे दबा करके रखते हैं, अन्न भंडार पे डाल करके रखते हैं या फिर पैसा वाली स्थान पे रखते हैं, दोस्तों आपके पैसों में वृद्धि होती है, अन्न भंडार में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है। तो ये काम जरूर करें। अब इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में महामृत्युंजय मंत्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो क्या लाभ मिलते हैं। सभी शिव भक्तों को सावन में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। सावन में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं तो इससे दोस्तों आपको काल सर्प दोष से छुटकारा मिलती है, भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु से आपको छुटकारा मिलती है। दोस्तों कई प्रकार के ऐसे असाध्य बीमारी जो कि आपको आने वाले भविष्य में होने वाले होते हैं, सभी बीमारी स्वतः ही इस महामृत्युंजय मंत्र के पढ़ने से समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप हमेशा निरोग रहना चाहते हैं, हमेशा आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कम से कम 5 ही बार महामृत्युंजय मंत्र भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते समय सावन में जरूर पढ़े। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम क्यों लेना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने का क्या फायदा है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिया जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जी को जल अभिषेक करते समय उनके 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का ध्यान करे, स्मरण करे, उन्हें जल अभिषेक करे तो शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। यह भी माना जाता है कि सुबह शाम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से दिन में किए गए पाप मिट जाते हैं। दोस्तों अनजानवश, ज्ञानवश, अज्ञानवश हमारे पैर में कई प्रकार की कीड़े आ जाते हैं, मकोड़े आ जाते हैं, कई प्रकार के नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव दब जाते हैं, जिससे मर जाते हैं तो हमें जो है पाप लगता है। तो इस प्रकार के पाप से बचने के लिए भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम अगर आप स्मरण करते हैं, लेते हैं तो वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का स्मरण मात्र से कई प्रकार के देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी भी शीघ्र कृपा बरसाती हैं, आपके कहा जाए तो दोस्तों जो दरिद्रता है उसे शीघ्र दूर करती हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सावन सोमवार संबंधित संपूर्ण जानकारी बताया हूं। अगर मन में कोई डाउट रह गए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही मदद की जाएगी। और ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना दोस्तों, आपके एक शेयर हो सकता है किसी के लिए अमृत जैसा हो, अमृत साबित हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों मैं शीघ्र मिलूंगा, शीघ्र आप सभी दर्शकों के साथ जुड़ूंगा एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।